कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विषय पर आते हुए मैं यह कहूंगा कि आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट इंडेक्स के विषय में मैंने उल्लेखित किया है। अब इसी विषय को बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको 2021 में जो अति महत्वपूर्ण है, मई के माह तक, इनको मैंने 3 पार्ट में इंडेक्स को डिवाइड करने की कोशिश की है, जिसका प्रथम पार्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस प्रथम पार्ट में सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल वैश्विक है, क्लाइमेट आप जानते हो मौसमी संबंधी है, रिस्क आपदा है, इंडेक्स सूचकांक है। यानी इस इंडेक्स, यह इंडेक्स देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु की जो घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव जो उस अमुक देश पर पड़ता है उसका विश्लेषण करके यह इंडेक्स बताता है। यह इंडेक्स मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ इसके विषय में भी बताता है। अब प्रश्न आता है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है जर्मन वॉच, जो कि एक एनजीओ है, यानी नॉन, एन स्टैंड फॉर नॉन, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जर्मन वॉच नाम का एक एनजीओ है जो इसको जारी करता है। अब इसमें कौन कौन से देश टॉप 3 में है, यानी टॉप 3 में कौन कौन से देश हैं, तो आप देखेंगे कि नंबर 1 पर मोजाम्बिक है, नंबर 2 पर जिम्बाब्वे है, नंबर 3 पर बहमास है, और हमारा देश भारत ये 7वें नंबर पर है। सेकंड इसमें इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी महिला और पुरुष के बीच में जितना भी अंतराल है, किस किस को दिखकर, वैश्विक स्तर पर किस किस को दिखकर, स्वास्थ्य के स्तर पर दिखकर, शिक्षा के स्तर पर दिखकर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर दिखकर, राजनीति के स्तर पर दिखकर, जो भी इनके बीच में अंतराल है उसके विषय में ये इंडेक्स इंडिकेट करता है। इसे WEF जारी करती है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। और इसमें टॉप 3 में आपके आइसलैंड है, नंबर 2 पे फिनलैंड है, नंबर 3 पे नॉर्वे है, और भारत का इस इंडेक्स में 140वां स्थान है। तीसरा इंडेक्स आपका आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कौन से देश में, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया माना जाता है, और मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की बात नहीं हो पाएगी, यानी डेमोक्रेसी के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार पर 180 देशों का
सर्वे किया गया और उस सर्वे में यह पाया गया कि 3 प्रथम देश जो है टॉप पर जो रहे हैं वो नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और 180 देशों में जिन पर सर्वे किया गया था हमारे भारत का स्थान 142 है। अब प्रश्न बनता है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट सिप्री। सिप्री ने एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम था ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स 2020। अब पहले तो सिप्री की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए कि सिप्री क्या है। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिप्री की फुल फॉर्म S स्टैंड फॉर स्टॉकहोम, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, P स्टैंड फॉर पीस, R स्टैंड फॉर रिसर्च, I स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट। यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने एक अपना इंडेक्स जारी किया। उस इंडेक्स का नाम था ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स। इसमें इस इंडेक्स में यह देखा गया कि सिप्री द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में सार्स कोविड 2, अब इसकी फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये कोरोना वायरस का वैधानिक नाम है, तो सीवर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड 2 महामारी के दौरान विश्व में सैन्य खर्च में 1981 बिलियन यूएसए डॉलर खर्चा किया गया और विश्व सैन्य खर्च में 2.6% की वृद्धि दर्ज की गई। ऐसे वर्ष में हुई जब विश्व का पूरा वैश्विक यानी ग्लोबल का जीडीपी यानी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है आपका कोविड-19 महामारी के दौरान 4.4 रहा था। टॉप 3 देश कौन से थे इसमें? इसमें टॉप 3 देश में भारत भी है, तो इसमें पहले प्रथम स्थान पर यूएसए का रहा, द्वितीय स्थान पर कोरोना वायरस फैलाने वाले चाइना का चमगादड़ मुल्क का रहा, तीसरे स्थान पर हमारे देश भारत का स्थान रहा था। अब आता है 5वां इंडेक्स जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब इंटेलेक्चुअल माने होता है बौद्धिक स्तर, यानी हमारा मानस स्तर कितना है। तो बौद्धिक संपदा, इसकी हिंदी है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक संपत्ति एक ऐसी श्रेणी है, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक संपत्ति एक ऐसी श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचना एवं रचनाएं शामिल है, जैसे किसी भी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित यानी निर्मित कोई भी रचना, जैसे संगीत, साहित्य, कला, कृति, खोज का नाम अथवा डिजाइन उस व्यक्ति अथवा संस्थान की बौद्धिक संपदा कहलाती है। इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार के आधार पर सूचकांकों को जारी किया जाता है। इसमें भी टॉप 3 देश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। प्रथम स्थान पर यूएसए का है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का है, तीसरे स्थान पर आपका आता है जर्मनी और इंडिया का स्थान यानी हमारे भारत का स्थान
इसमें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में 40वां यानी 40 है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 130 देश में सर्वे किया गया। इनमें उसमें उन देशों का मूल्यांकन किया जाता है जो लंबे समय तक आक्रामक यानी एग्रेसिव और डिफेंसिव यानी ऑफेंसिव और डिफेंसिव अभियानों में लगी रहती है। देशों की सैन्य ताकत के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 की रैंक दी जाती है। इनमें टॉप 4 के देश रहे, या पहले मैंने 3 बताया था, चौथे स्थान पर चूंकि भारत आ गया है इसलिए मैंने यहाँ पर टॉप 4 कर दी है कि यूएसए यानी अमेरिका, रूस, चीन, भारत यहाँ पर रहे। नेक्स्ट इंडेक्स है कोरोना प्रदर्शन सूचकांक 2021। इसमें कोरोना से निपटने के लिए किन देशों ने अपनी स्किल का प्रयोग करते हुए उस पर कंट्रोल लगाने की बात कही, उसे हम इस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया की, अब क्वेश्चन पूछ सकता है इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, तो ऑस्ट्रेलिया की लोवी इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया। और ये रिपोर्ट 98 देशों पर आधारित रही। इनमें टॉप 3 में न्यूजीलैंड, वियतनाम द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर ताइवान और चतुर्थ स्थान पर ताइवान रहा। भारत ने इसमें 86वीं रैंक प्राप्त की है। अब इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया, कारण उसका यह था कि चाइना ने अपनी कोई भी रिपोर्ट का डाटा जारी नहीं किया, इसलिए चाइना का नाम नहीं लिया गया। नेक्स्ट इंडेक्स आता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021। यह सूचकांक विश्व के सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है और जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश पा सकते हैं। इनमें भी टॉप 3 रहे। टॉप 3 में पहले स्थान पर जापान, जिसका प्राचीन नाम निप्पन है, पीला सागर से ऊपर मिलता है, और दक्षिणी चीन सागर में चीन इस देश से विवाद खड़ा करता है। दूसरा स्थान है सिंगापुर, तीसरा स्थान है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। तीसरे स्थान पर दोनों देश हैं, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। और भारत का स्थान इसमें 84वां यानी 84th रहा। अब प्रश्न आता है ग्रीन, और ये इंडेक्स 8 मैंने आज दिया आपको, और इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन कि ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन क्या है। असल में पहले ये ग्रे हाइड्रोजन, ग्रे ब्राउन हाइड्रोजन के नाम से जानी जाती है। इसमें सबसे पहले ये एनर्जी को, क्योंकि विश्व में पर्यावरण को बहुत खतरा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक बढ़ गई है और ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा बढ़ने के कारण इस पृथ्वी पर जो भगवान ने 2 AC दिए थे उनको भी खतरा पैदा हो गया है। मेरा AC कहने का तात्पर्य यहाँ पर अंटार्कटिक और अंटार्कटिका आपके पोल्स से है, जो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल है, इनसे कहने का आशय है मेरा। और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की अत्यधिक, चूंकि वाहन बहुत चल गए हैं तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक मात्रा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है।
ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ता आ रहा है, एक दिन पूरा ऐसा आएगा कि जो पूरा विश्व जो है जलमग्न हो जाएगा। उससे निपटने के लिए इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में अभी एक नई एनर्जी के कंसेप्ट पर काम चल रहा है, उसे ही हमने ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन कहा है। इस कंसेप्ट में विश्व में सबसे पहली तरक्की जो की है, इस तकनीकी को खोज निकाला है, वो जापान ने खोज निकाला है। और इसमें ग्रे ब्राउन हाइड्रोजन को पहले समझते हैं। ग्रे ब्राउन हाइड्रोजन में क्या होता है कि CH4 यानी मैथेन या नेचुरल गैस या फॉसिल्स को हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में इसे नेचुरल गैस को तोड़ दिया जाता है, उसमें से जो CO2 निकल कर अलग होती है, उस CO2 को हम एब्जॉर्ब करके अलग रख देते हैं, उसको हम ब्लू हाइड्रोजन कह रहे हैं। ब्लू हाइड्रोजन हमारे धरा के लिए वर्तमान में जो एनर्जी के स्रोत हैं उनमें तो इम्पोर्टेंट है, उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन यह ग्रीन हाइड्रोजन के कंपैरेटिव देखें तो ये अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें लागत जो आती है, ब्लू हाइड्रोजन में जो लागत आती है, वो ग्रीन हाइड्रोजन की लागत से बहुत कम होती है। अब हमको देखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया करके, यानी विद्युत अपघट्य की क्रिया करके पानी के अणुओं को यानी H2O को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन गैस जो बची, वो हाइड्रोजन गैस का तो हमने ऑटोमोबाइल वगैरह में प्रयोग कर लिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाने में प्रयोग कर लिया, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस बची वो हमने इजी वे में अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज होने दी। एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद उस ऑक्सीजन का नुकसान हमारे एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ता है। इसलिए विश्व में एनर्जी का एक नया कंसेप्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस और ब्लू हाइड्रोजन गैस के रूप में आया है। और इस ग्रीन हाइड्रोजन गैस और ब्लू हाइड्रोजन गैस की टेक्नोलॉजी का जो विकास किया है, वो सबसे पहले विकास किया है जापान में। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया 2021 की थीम क्या थी। ध्यान है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस जो मनाया जाता है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस जो 17 अप्रैल को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी एडॉप्ट टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन न्यू वर्ल्ड। एडॉप्ट टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन न्यू वर्ल्ड इसकी थीम थी। आज का टॉपिक ये पहला पार्ट है इंडेक्स के क्षेत्र में, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देने की कोशिश की आपको। कल इंडेक्स का ही दूसरा पार्ट आएगा, परसों इंडेक्स के ऊपर तीसरा पार्ट आएगा। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट सूचकांक हैं 2021 के लिए, जो हमारे आरओ, एआरओ, पीईटी, यूपीएससी, पीसीएस इत्यादि परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन को संज्ञान में लेते हुए मैंने ये इंडेक्स के ऊपर वीडियो बनाया और इसमें डिटेल में भी बताया कि ये किस लिए जारी किया जाता है, इसमें क्या देखा जाता है, कितने देश शामिल होते हैं और प्रत्येक देश के परिप्रेक्ष्य में
भारत का स्थान कौन से इंडेक्स में कितना है यह देखने की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।